नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपके साथ मैं हूं साइंस विद राजीव द्विवेदी, क्लास 9th के टॉपिक गोल्गी एपरेटस के साथ। बच्चों, गोल्गी एपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स हमारी सेल का एक मेन पार्ट है और ये गोल्गी एपरेटस सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। प्लांट सेल में इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। वी कॉल इट डिक्टियोसोम इन प्लांट सेल, लेकिन जनरल लैंग्वेज में हम इसको गोल्गी एपरेटस कहते हैं। स्क्रीन पर जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में ये जो डायग्राम बना है वो गोल्गी एपरेटस का है और आज हम इस गोल्गी एपरेटस की 3 चरणों में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन होगा, यानी गोल्गी एपरेटस होता क्या है, फिर हमारी स्ट्रक्चर की बात होगी और फिर हम गोल्गी एपरेटस के फंक्शन की बात करेंगे। बच्चों, गोल्गी एपरेटस वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी इन 1898। गोल्गी एपरेटस जो है एक महान वैज्ञानिक कैमिलो गोल्गी ने किया था। कई लोग गोल्जी भी कह देते हैं, और इसकी जो स्टडी की थी वो नर्व सेल की साइटोप्लाज्म में की थी। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में गोल्गी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर देखें तो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स हमें फ्लैटेंड सैक्स के रूप में दिखाई देगी। यानी ये डायग्राम आप गोल्गी कॉम्प्लेक्स का देख रहे हैं या गोल्गी एपरेटस का देख रहे हैं, ये गोल्गी एपरेटस फ्लैटेंड थैलों से मिलकर बना है जिसको सिस्टर्नी कहते हैं। तो पूरी गोल्गी एपरेटस सिस्टर्नी, टिब्यूल और वेसिकल के साथ साथ वैक्यूल से मिलकर बना हुआ है। डायग्राम में आप देख रहे हैं ये पूरा गोल्गी नेटवर्क है, ये गोल्गी नेटवर्क है पूरा। और ये जो आप देख रहे हैं लंबी लंबी रॉड शेप, ये सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी के बाद आप जो राउंड शेप की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दीज आर द वेसिकल्स। ये वेसिकल्स आपको दिखाई दे रही हैं। तो हम एक बार फिर बताना चाहेंगे कि फ्लैटेंडेड सैक्स होते हैं, टिब्यूल्स होते हैं और वेसिकल्स होते हैं, उनके बीच में लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। ये मिलाकर के गोल्गी एपरेटस की स्ट्रक्चर को बनाती हैं। तो हम एक बार फिर बताना चाहेंगे इसकी स्ट्रक्चर के बारे में कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स आर मेम्ब्रेनस, यानी मेम्ब्रेन के बने हुए फ्लैटेंड सैक्स हैं, यानी सैक मीन थैला टाइप के हैं, जो मिलकर बने हैं टिब्यूल, वेसिकल और वैक्यूल से। ये सैक्स जो हैं वो 3 to 7 के नंबर में एक दूसरे के ऊपर अरेंज होकर एक पैरेलल रो में दिखाई देते हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये पैरेलल रो में सिस्टर्नी है, जिसको हम अभी फ्लैटेंड सैक्स कहते थे। तो ये इस तरीके से गोल्गी एपरेटस की स्ट्रक्चर को बनाते हैं। अब हम आगे बात करेंगे फंक्शंस की कि गोल्गी एपरेटस के क्या क्या फंक्शंस हैं। 3 मेन फंक्शंस आपके सिलेबस में हैं जिनको हम डिस्कस करना चाहेंगे। पहला फंक्शन है गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज सिक्रीटरी ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। इसका मतलब समझ लीजिए, यानी ये सिक्रीशन करता है, केमिकल्स को सिक्रीट करता है, और जो केमिकल सिक्रीट्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स में। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज ए सिक्रीटरी ऑर्गेनेल ऑफ द सेल एंड ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस। दूसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन गोल्गी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स सेल प्लेट। सेल की प्लेट्स का फॉर्मेशन जो है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है जब सेल डिवीजन होते हैं। और सेल डिवीजन
हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट हैं, जिससे नई सेल्स बनती हैं। इसको सेल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। और ये दो होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। अब हम तीसरे फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो है सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का सिंथेसिस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सिंथेसिस और पेरोक्सिसोम्स एक स्ट्रक्चर होती है जिनका डिटेल आप बड़ी क्लासेस में सीखेंगे। उनकी स्ट्रक्चर को बनाने में गोल्गी एपरेटस की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। तो पहली बात, गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो सिक्रीटरी ऑर्गेनल्स हैं, यानी सिक्रीशन का इसका काम है। दूसरा इसका काम ट्रांसपोर्ट द मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। और तीसरा सेल डिवीजन में इसका रोल है, सेल प्लेट फॉर्मेशन में। इसके अलावा ये सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बनाता है। सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल and the next membrane inner to the plasma membrane is there. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों को बनाने में गोल्गी एपरेटस काम करता है। तो आप देख रहे हैं कि आप लोगों ने ये गोल्गी एपरेटस के डायग्राम को देखा, इसकी स्ट्रक्चर, इसके फंक्शंस आपने सीखे। तो ये तीनों चीजें आपको अच्छे तरीके से आज पता लगी। अगर आपको हमारा ये अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करिए। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे। थैंक्स।